जी, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और दूसरी जानिब अगर ये आप देख सकते हैं तो वहाँ पर कैदी जो वैन है वो भी यहाँ पर पहुँचाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताजर बिरादरी की जानिब से आज यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी पहुँचा दी गई है। और आज यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो तो यहाँ पर नहीं आई, लेकिन वर्कर की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। और इसके साथ जो ताजर बिरादरी की लीडरशिप थी वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थी। बिजली के बढ़ते बिलों, पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई के खिलाफ यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से यहाँ पर जो मर्द ख़वातीन मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो राशन के लिए खड़े होते हैं, जो फ्री खाने के लिए खड़े होते हैं, वो अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। मैं उन लोगों की तरफ से आई हूँ। मैं उन लोगों से कहती हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है, इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी और तंग कर दी जाए। आप जो ज़िंदगी गुजार, इससे पहले कि ऑक्सीजन भी ख़त्म कर दी जाए पाकिस्तान से, आप बाहर निकलो। उन गरीबों को मैं कहती हूँ आप बाहर निकलो, आप रोडों पे जाओ, आप इनके घरों के घेराव करो, जिनको फ्री बिजली मिल रही है, जिनको फ्री पेट्रोल मिल रहा है, जो पेट्रोल खर्च किया जा रहा है इधर उधर, वो पेट्रोल बचाया जाए पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, अवाम की बात करने के लिए हम आए हैं। तो कितना बिल आया है आपका? अब मेरे बिल को तो छोड़े ना, मैं आपको ये बता रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिस तरह से भी करें हम कर लेते हैं, मिडिल क्लास लोग का। मगर हमारे हालात इतने मुश्किल नहीं है। आप हमारे इर्द गिर्द देखें ना, उनके हालात बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे पड़ोस में बंदा रहता है, वो रिक्शा चलाता है, उसके पास एक ही पंखा है, एक पंखा चलता है, उसका 10,000 बिल है, वो बच्चों को पढ़ाएगा, 10,000 बिल देगा, राशन लेकर आएगा, वो कैसे पूरा करेगा? आप इनसे भी पूछ लें इनकी कितनी पे है, कैसे गुजारा कर रही हैं ये भी पाकिस्तानी लोग हैं। मैं नून लीग वालों से पूछती हूँ, क्या उनको फ्री चीज़ें मिल रही हैं? क्या उनको पेट्रोल बिजली फ्री मिल रही है? जब तक सब में शोर नहीं आएगा, आप ये मत सोचें कि फ़लाँ पार्टी का बंदा है, फ़लाँ पार्टी, जब तक हम पाकिस्तानी नहीं होंगे, एक नेशन नहीं बनेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती। मौजूदा बजट के हवाले से आप क्या कहेंगी? बजट तो उनका अपना मनपसंद बजट है, उसको कबूल करवाएंगे। थोड़ी सी पेंशन बढ़ा दी, थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाई दी, कहीं से कहीं को चुप करा दिया, जिससे ज़्यादा रोला डाला उसको उधर से चुप करा दिया। और ये बजट जो है, ये जो बजट है, ये क्या है, 47 वालों का बजट है जो इलेक्ट होकर ही नहीं आए। लेकिन इसमें 25% उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है और 35% जो है उससे कटौती कर रहे हैं टैक्स की मद में। तो पेंशन तो जिनकी तनख्वाह बढ़ाई है वो यही बता रहे हैं, जिनकी कितनी 3 लाख तनख्वाह है तो 74,000 काट लेंगे। इन्होंने 25% जो है वो बढ़ाई है, जबकि 35% उससे टैक्स काट रहे हैं, यानी 10 टैक्स आप काटते हैं। आप टैक्स और नहीं, आप पाकिस्तानियों से टैक्स क्यों काटते हैं मुझे ये बताएं। आप उनकी कौन सी सहूलतें दे रहे हैं? मौजूदा हालात में पाकिस्तानी घर में सोता है और उसको डर लगा रहता है, पुलिस वालों की गाड़ी आती है तभी वो डरता है कि कहीं हमारे घर कोई आ ही ना रहा हो। तो ये बात है कि आप पाकिस्तानियों को दे क्या रहे हैं? आप टैक्स तो लेते हैं, जितना पाकिस्तानी टैक्स देते हैं शायद ही कोई और देता हो। और जितने पाकिस्तानी बहादुर कौम है ना, जिस तरह से ये गुजारा करते हैं, मैं कहती हूँ सलूट है पाकिस्तानियों को, वो फिर भी घरों से बाहर नहीं निकलते। इस दौर में हुकूमत से कौन मुतमईन हो सकता है? जिस दुकान का बिल 5,000 आता था वो तजावुज़ करते हुए 20,000 से ऊपर जा चुका है। और अब यकीन जाने कि बिल्कुल ताजर जो है वो मर चुके हैं और लोग अब इनकलाब की तरफ देख रहे हैं। और कोई पता नहीं कि ये जो हुक्मरान है, रात को इन्होंने फिर पेट्रोल जो है ना वो फिर महंगा कर दिया। ये हमें जीने नहीं दे रहे हैं और ये हमारे मुंतखब करदा हुक्मरान तो नहीं है ना, ये तो शबखून मार के आए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आज प्रोटेस्ट किया है। बड़ा बिल कितना आया आपका? मेरा 20,000 आया। 20,000 बिल है, उसमें 10,000 टैक्स है। अब अंदाज़ा लगा लें कि ये समझ ही नहीं आती कि उसके अंदर ये कोई 10 किस्म के तो टैक्स लगाए हुए हैं इन्होंने। तो अगर इन्होंने हमारी मुतालबात तस्लीम ना किए तो अगली दफ़ा, आज पूरे पाकिस्तान में हुआ है प्रोटेस्ट, अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला शट डाउन करेंगे। तो अभी प्रोटेस्ट का कोई नतीजा निकलेगा इसका? क्यों नहीं निकलेगा? अगर नहीं निकला तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। अगले लाए अमल का ऐलान पूरे ये तो हमारी ताजर क़यादत जो है अजमल बलोच साहब हैं, हम मशावरत से फैसला करते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी तंजीम है। आज कराची से लेके खैबर तक, बलोचिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हर जगह ये बिजली के ये बिलों के ख़िलाफ़ जो ओशरबा इजाफा के उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुए हैं। हर जगह प्रोटेस्ट हुए हैं।
ताजर जो है वो सरापा एहतजाज हैं महंगाई के ख़िलाफ़ जो इंतहाई अरूज पे चली गई है। और ये जो बजट पेश किया गया है ये सारा पूरा तैयार करदा IMF का था। हम आज ताजर बहैसियत ताजर मैं इस बजट को मुस्तरद करता हूँ और आवाम को और हुकूमत को ये बारवर कराना चाहता हूँ कि थोड़े से होश के नाखुन लें। आवाम जो है वो पहले गुर्बत से और इंतहाई जो है वो तंगदस्ती की हालत में 2 वक्त के खाने से मजबूर हुई। आप आज जो है वो उस पर और मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं। क्या आया कि आपको पता है कि ये कोई भी आवाम जो है वो उसकी आमदन का क्या रेशो है और किस रेशो से आप बिजली के बिल उससे वसूल कर रहे हैं? खुदा का नाम है बंद AC में बैठ के अपना पेट भर जाए तो ये नहीं समझा जाता कि पूरी आवाम जो है उसका पेट भरा हुआ है। पूरी आवाम की हालत ज़ार देखें और इस मुल्क पे रहम करें और इस मुल्क को जो है वो मज़ीद जो है वो पहले ही जो महंगाई और गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है इस पर रहम करे। मैं हुकूमत से इस बजट पे दोबारा गौर व फिक्र करने की दरख्वास्त करूँगा। इस पर गौर करें। ये आप जो है वो आवाम को इस जुल्म पे इस गुर्बत की जो है वो लकीर से नीचे ले गए हैं। इस पर खुद तरस खाएँ। तो इसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा जो आपने प्रोटेस्ट किया? जी रिज़ल्ट इसका इंशाल्लाह निकलेगा। पहले भी जो है ताजरों ने जितना भी एहतजाज किया उसमें रिज़ल्ट निकला है और उम्मीद है कि अब भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट निकलेगा। क्योंकि जो है वो हक़ लेने जब हक़ मिल ना रहा हो तो हक़ छीनना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो ये वक्त के साथ साथ है, हमने अपनी हक़ लेने की कोशिश जो है वो जारी रखनी है। बाकी जो है वो अल्लाह ताला पे हमें भरोसा है कि इंशाल्लाह हमारा हक़ हमें ज़रूर मिलेगा। तो अगर नहीं हक़ मिलता तो फिर क्या करेंगे? क्या फिर ये हमारा पहला एहतजाज था। इसके बाद अगर हमें हक़ नहीं मिलता फिर हम इसके बाद जो है वो फर्दर हमारे जो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हमारे लीडर हैं वो इंशाल्लाह इस पर जो भी हमें कॉल देंगे, जो फ़ैसला उनका आएगा, जो मुशावरती पूरे मुल्क के ताजर जो भी फ़ैसला देंगे हम उनकी कॉल पे लबैक कहेंगे। अच्छा, PTI ने भी कहा था कि आज ऐलान करेंगे सपोर्ट के लिए ताजरों को। अच्छा, ये हमारा एक PTI या हमारा किसी जमाती किस्म का ये कोई जलसा नहीं है। ये एक हमारा ताजरों का है जिसे किसी भी सियासी तौर पे किसी तरह रंग ना दिया जाए। क्योंकि हमारा ये अवामी है, आवाम के मसाइल के लिए और ताजरों के मसाइल पे है। क्योंकि बिज़नेस जो है ऑलरेडी महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा बिज़नेस में कमी आई है और मज़ीद जो है वो अखराजात अगर बढ़ जाएंगे तो ताजर भी, आवाम, गरीब, मज़दूर और जो है वो उसके साथ साथ ताजर भी भूखा मरेगा। बेसिकली ये PTI का प्रोटेस्ट नहीं है, अंजुमन ताजरान का अजमल बलोच साहब की क़यादत में एहतजाज है। और उसमें जो है ना कोई भी आ सकता है, पाकिस्तान का कोई भी शहरी आ सकता है। हम कहते हैं नून वाले भी दर्द दिल रखने वाले हैं, PP वाले भी हैं, काफ वाले भी हैं, शीन मीम वाले भी हैं। लेकिन इस अवाम के लिए बोलें यार, ये जो अवाम मर रही है, गरीब लोग मर रहे हैं। गरीब बेचारे जो पहले रोटी के लाले होते थे अब उसे घरों में बिजली के बिल के लाले पड़े हुए हैं। तो गरीब अवाम के लिए आप लोग भी निकलें, हम भी निकलें और हर शहरी निकले, अपने राइट के लिए निकलें। कितना बिजली का बिल आया आपका? सर बिजली का बिल पिछले महीने का 70,000 रुपया बिल आया है। मुझे बताएं, अगर एक बंदा इस मुल्क में अच्छी जगह नौकरी भी करता है, ग्रेड 17 का अफसर भी है, तो उसकी तनख्वाह भी 1.25 लाख रुपया, 70,000 रुपया बिजली का बिल दे देगा तो वो घर में किराया क्या देगा? मुझे बताएं वो घरों के खर्चे किस तरह चलाएगा? बच्चों को स्कूलों के फीस किस तरह भेजेगा? आपने जो है गरीब लोगों के जो है ना बिलों की भरमार करके आप बेचते जाएँ और अपने जो है ना आप सारे फ्री करते जाएँ। लेकिन हुकूमत तो मुतमईन है, वो कहते हैं हमने तो रिलीफ दिया है। बगैरत आदमी मुतमईन नहीं होता है सर। मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन, हमें पता है। तो अब क्या लाएअमल करेंगे? आज का कोई रिजल्ट? सर बेसिकली रिज़ल्ट नहीं है, ये एक अवाम को जगाने की कोशिश है। और मैं समझता हूँ अजमल बलोच साहब ने और ताजरों ने अच्छा एक स्टेप लिया है कि उन्होंने एक स्टार्ट लिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अवाम निकलेगी सर और ये इंशाल्लाह इनके गिरबानों में आ जाएंगे। अच्छा, कश्मीरी के अंदर प्रोटेस्ट किया गया था लेकिन उन्होंने 1-2 दिन के अंदर बिजली के बिल की जो उनकी डिमांड थी वो पूरे करवा के निकले हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों नहीं निकल रहे पंजाब में? सर बेसिकली इन्होंने इस मुल्क में फस्तायत की हुई है। इन्होंने इस मुल्क में जो पिछले 2 साल से हाल किया हुआ है, जो बंदा अपने राइट के लिए बोलना शुरू करता है, कभी तो उस पर क्या दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है, किसी को जेल में डाल देते हैं, किसी में क्या। अभी भी आप जी ये देख लें पीछे जो है ना अवाम इतनी नहीं है जितनी माशाल्लाह इन्होंने पुलिस की नफरी भेजी हुई है। तो हमें बोलना पड़ेगा सर। जब तक हम लोग अपने हक़ के लिए नहीं बोलेंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक ये हालात बेहतर नहीं होंगे। तवक्को है कि ये रिलीफ दे पाएगी हुकूमत? इस हुकूमत से क्या रिलीफ है सर? इन्होंने पहले भी अपने ख़जाने भरे हैं, पिछले 70 साल में रिलीफ नहीं दिया। 4-4 बारियाँ लगा चुके हैं। पहले बड़े मियाँ लगाते थे, अब छोटे मियाँ आ गए हैं। अब तो रली मिली आ गई है ना, सास बहू मिल गई है, अब इन्होंने क्या रिलीफ देना है?
इन्होंने क्या रिलीफ दिया पिछले 30 साल में सर मुल्क को? अच्छा, 2018 के अंदर यही हुकूमत महंगाई के बुनियाद पर तरीके लेकर आई है, उसके बाद फिर अब अवाम ने इनको मैंडेट दिया। तो सर अवाम, आप कैसे कहते हैं अवाम ने मैंडेट दिया है? आपको नहीं पता फॉर्म 45-47 में? सच बोलना सीखें यार, मैंडेट कहाँ से अवाम ने दिया है? इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, बगैरतों को 40-40 हज़ार। सर झूठ बोलते हैं, आपको नहीं पता, आप सच बोलें ना, आप एंकर हैं, आप सच बोलें। 40 हज़ार के लीड से इस्लामाबाद के 3 हल्के आ रहे हुए हैं, फिर कहाँ से मैंडेट आया? वो कुरान पे हलफ लेके कहें कि इस्लामाबाद के एमएनए जीते हुए, हम चाहेंगे कि जीते हैं। सर 45-45 हज़ार के लीड से आ रहे हुए हैं 3 हल्के। आखिर में हुकूमत को क्या पैगाम है? सर हुकूमत को ये कहेंगे कि यार मरना है एक दिन, खुदा का खौफ करो, गरीब आदमी का सोचो। आप सिर्फ इमरान खान को दबाने के पीछे लगे हुए हो, उसके वर्कर्स और कारकुनान को दबाने के पीछे लगे हो। इस अवाम का सोचो जिस 22 करोड़ के तुम सरकार बन के बैठे हो। क्या कहेंगे जो महंगाई के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है और पेट्रोल भी बढ़ा दिया गया और महंगाई का अभी एक तूफ़ान है? जी, जैसा कि आपको इल्म है कि आज का एहतजाज जो है ना वो ताजरों ने किया है। ताजर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं, ठीक है। इनका अब ताजर एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने काम, कारोबार, बिज़नेस को ऑन करता है। वो पागल नहीं है कि यहाँ पे आके रोड ब्लॉक करके इस गवर्नमेंट को पुकार रहा है और उसके सामने एहतजाज कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो हालात वाक़यात बने हुए हैं, ठीक है, लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर हैं, लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर हैं। जो आप गवर्नमेंट में आने से पहले कहते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, ये अल्फाज बिलावल साहब के भी हैं, ये अल्फाज मरियम साहबा के भी हैं। उसके बाद फॉर्म 45 नहीं, फॉर्म 47 के थ्रू आप गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं और हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। और आप 200 यूनिट का बिल, ठीक है, 6000 और 201 यूनिट का बिल 10,000 भिजवा रहे हैं, 9,000 भिजवा रहे हैं। यार कोई इंसानियत है? ये कोई तरीक़ाकार है जहाँ से आप ये झूठ है, झूठ का पलंदा है, ठीक है। एक आम आदमी है जिसकी इनकम ही इतनी नहीं है महीने की, उसको जब इतने बिल आ जाएंगे, उसने अपना बाल बच्चा भी देखना है, ठीक है, उसने अपना किचन भी देखना है, उसने अपनी मजदूरी भी देखनी है, सारे मामला देखने हैं। इसके बावजूद अगर आप उसके ऊपर इतना जुल्म करेंगे तो वो रोड पे नहीं आएगा तो क्या करेगा? आज हम आए हैं और आज हमारी तरफ से इनको वार्निंग है, पूरी इस्लामाबाद की ताजर बरादरी की तरफ से। मैं यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ हमारी प्रिंटिंग एसोसिएशन ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है, इसकी तरफ से हम यहाँ नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। किसी पार्टी के थ्रू नहीं आए, कोई PTI, कोई नून लीग, कोई पीपल्स पार्टी से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ अपने आप से है, हमारे घरों से है। और हम ताजर होने के नाते यहाँ पे आए हैं, पूरी आवाम की तरफ से आए हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारा एहतजाज ये रंग लाएगा और गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर रंग ना लेके आए, ना मुतालबात तस्लीम किए गए, तो फिर क्या लाएअमल इख्तियार करेंगे आगे? देखें, दुनिया के अंदर जो ना एक लॉजिकल बात है कि हमेशा बात डायलॉग से की जाती है। डायलॉग हमने करने की कोशिश की है, उसकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया इनकी तरफ से, ठीक है। उनकी तरफ से ज़ीरो जो है ना इसके ऊपर वो है रिस्पॉन्स है। उसके बाद आज हमने एहतजाज किया है। एहतजाज करने के बाद भी अगर इनके कान पे जूं नहीं रेंगती तो उसके बाद हमारा अगला लाए अमल होगा कि पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की खैबर टू कराची पार्लियामेंट का रुख करेगी। पार्लियामेंट की जानिब हम जाएंगे, ठीक है, और किसी भी पार्टी से बालातर होके, एक बीइंग पाकिस्तानी होके हम पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। और फिर इनके ऊपर जब प्रेशर डलेगा तो और माहौल ख़राब होगा। माहौल ख़राब किस तरह होता है? इनके सामने कीनिया की मिसाल मौजूद है, इनके सामने कश्मीर की मिसाल मौजूद है कि वो हालात इस्लामाबाद, पिंडी और पाकिस्तान के ना बनाएं। अच्छा, अपोजिशन कोई PTI अभी जो सुनीता बंसल है वो साथ देना चाह रही थी ताजरों का? तो सर देखें बात यह है ना कि जब भी कोई एहतजाज होता है उसको जो ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैश करने की कोशिश करती है, लेकिन ये मसला पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये एक आम पाकिस्तानी का मसला है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं। मेरा ताल्लुक नून से हो, PTI से हो या पीपल्स पार्टी से हो, सबसे पहले मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा किचन है, मेरे खर्चे हैं, मैं उसको सामने रखूंगा या अपनी पार्टी को सामने रखूंगा। इससे पार्टी का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर कोई हमारे साथ आना चाहे बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक पाकिस्तानी होने के नाते जो है ना वो आए और हमारे साथ एहतजाज में शरीक हो। तो अगर अभी आखिर में हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, क्या पैगाम देंगे? सर हुकूमत से हमारा अव्वल दिन से आज तक मुतालबा यही है कि ये जो बिजली के बिलों के अंदर बेजा इजाफा है, इसके अंदर ऐसे टैक्सेस हैं जो मैंने वापटा के बंदे से पूछा कि भाई ये इस टैक्स का मतलब क्या है, इस टैक्स का मतलब क्या? वो कहते हैं भाई हमें भी नहीं मालूम। ये पॉलिसीज़ कौन बनाते हैं? ये पॉलिसीज़ इंसान नहीं बनाते, ये जानवर बनाते हैं। यकीन करेंगे कि ये इंसानों की बनाई हुई पॉलिसी नहीं है। एक ऐसे टैक्स मौजूद हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स कभी लगा है, उस टैक्स के ऊपर फिर टैक्स कभी लगा है, ऐसे नहीं होता। ये ऐसी पॉलिसीज़ बनी हैं जो इस बिजली के बिल को जो है ना 10,000 से उठा के जो ना 1 लाख रुपए तक ले जाती हैं। तो ये जुल्म की इंतहा है। हमारा गवर्नमेंट के साथ मुतालबा और पैगाम यही है कि जल्द अज जल्द इन बिलों को रिवाइज़ किया जाए, इनको कम से कम यूनिट के ऊपर लेके जाए और ये बेजा टैक्सेस और हिडन टैक्सेस जो है ना इनको ख़त्म किया जाए। निकलेंगे नहीं निकलेंगे तो फिर अगला मरला देखेंगे।
अगला क्या मरला? वो कोई भी हो सकता है, वो मुशावरत के साथ होगा, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव भी हो सकता है, वो शटर डाउन भी हो सकता है, वो कुछ भी। देखें, सियासतदान मुल्क को लूटे जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट मुल्क को लूटे जा रहे हैं, बच्चे इनके बाहर सब के पढ़ते हैं, 8-8 करोड़ की गाड़ियों में ये फिरते हैं, मौजें इनकी लगी हुई हैं, रोज़ाना इनकी मरात जो हैं वो अरूज पर हैं, रोज़ाना तनख्वाहें इनकी बढ़ रही हैं। तो ये इस मुल्क पे जुल्म है यार, आवाम मर जा रहा है, आवाम में अब सकत ही नहीं रही है। अगर ये बिजली के बिल लोग ना जमा कराएं खुदा ना खास्ता, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? अपोजिशन कोई सुन्नी ताकत कौंसल पीटीआई साथ देना चाह रही थी। तो यार देखिए, हम ताजर हैं, हम गैर सियासी लोग हैं, हम देखें यार एहतजाज जिसने करना है खुद करे, बाहर निकले करे एहतजाज। अपोजिशन तो काम ही यही है कि हर वक्त एहतजाज करे, अवाम की आवाज़ बने। ये तो हमने तो ताजरों की आवाज़ बुलंद की है, बीच में अवाम की आवाज़ भी बन गई है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अवाम की भी आवाज़ बनेंगे और ताजरों की भी। इंशाअल्लाह उनको उनका हक दिलाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई कुर्बानी देना पड़े। है और आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं सब यस है और बिल्कुल महंगाई है नहीं है, तो क्या कहेंगे? वो कौन है? आज़म नज़ीर तारड़ कौन है? ये बहुत सारे तारड़ हमारे सर चढ़ गए हैं इस वक्त। अताउल्लाह तारड़। अच्छा, अताउल्लाह तारड़, मैंने कहा एक और भी तारड़ कहाँ से आ गया? बात यह है कि जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहे कि बजट IMF ने बनाया है, तो फिर उस मुल्क का वज़ीर ख़जाना जो IMF ने मुलाजिम दिया है वो वज़ीर-ए-आज़म से ऊपर है, वज़ीर-ए-आज़म नीचे है हमारे वज़ीर-ए-आज़म की वक़्त ही कोई नहीं है। तो इस शहबाज शरीफ ने अपनी वक़्त बर्बाद की है, इस मुल्क की वक़्त बर्बाद की है। इसको पता नहीं किसने कहा कि तुम वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सड़कें बना सकता था लेकिन मुल्क नहीं चला सकता।